तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि मेरा सबसे बड़ा लॉस कितना हुआ था एक दिन में। तो दोस्तों, मैंने एक ऑनलाइन पोल लिया था कि अगला अगला वीडियो कौन सा चाहिए आपको, कि मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट कौन सा है या सबसे बड़ा लॉस कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा वोटिंग आया है सबसे माय बिगेस्ट लॉस। तो इसीलिए हम आज वीडियो बना रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा लॉस कितना है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है वो कभी मुझे आपसे सिंपैथी नहीं चाहिए कि देखो मुझे इतना बड़ा लॉस हुआ है, आप मुझे प्लीज़ सिंपैथी देके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं। मेरा सिर्फ मकसद इतना है कि मेरा ये लॉस जो आपका दिखाने का मकसद है वो सिर्फ इतना है कि मुझे लॉस ये कितना इतना लॉस क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो ये इसके सारे पीछे की सारे डिटेल्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। तो उस दिन मैं बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग की थी। इतनी ओवर ट्रेडिंग की थी कि लगभग 50-60 ट्रेड मेरे एक दिन में हो चुके थे। इतना ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करते करते मेरे जो चार्जेस है वो भी लगभग 5-6 हज़ार रुपये चार्जेस ही लग गए थे मेरे। मैं पहले तो दिन की शुरुआत तो की थी मैंने सिर्फ मुझे लगता है कुछ 100 या 200 क्वांटिटी मैंने कुछ दिन की शुरुआत की थी। जैसे जैसे मेरे लॉसेस बढ़ते चले गए उतने में अपनी पोजीशन को बढ़ाता चला गया। मतलब पहले 100-200 क्वांटिटी में मुझे थोड़ा नुकसान हुआ, उसे रिकवर करने के लिए मैं 500 क्वांटिटी में 400 क्वांटिटी में ट्रेड करने लगा। फिर उसमें भी लॉसेस। मतलब जो एक आपका पोजीशन साइजिंग का जो रूल होता है, मैंने वो पूरा रूल जो मेरा पूरा तोड़ दिया था। क्योंकि भटक गया था मैं अपने रास्ते से ना, भटक गया था। अच्छे भटक जाते हैं। उस दिन मेरा भी दिन जो था वो बहुत ही बुरा था। क्योंकि मुझे बाद में पछतावा हुआ कि मुझे ऐसा नहीं कर देना चाहिए था। क्योंकि उस दिन जो है मैंने बहुत ज़्यादा लॉस कर लिया था। मैंने इतना लॉस कभी किया नहीं था और इतना लॉस झेलने की मुझे आदत भी नहीं थी। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, शाम को जब मैं लॉस करके उठा तो मेरे हाथ पैर थर-थर काँपने लगे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, इतना मेरे लॉस कैसे हो गया। बाद में आपको पछतावा होता है, लेकिन उस आपका सब वक़्त वो पूरा हो चुका होता है। आपको वक़्त में संभल जाना चाहिए, लेकिन आप संभलते नहीं। बाद में पछतावा होने से कुछ फ़ायदा नहीं। मुझे भी ऐसा लगा कि अरे बाप रे! मुझे इतना बड़ा लॉस कैसे हुआ? क्यों की मैंने ये गलती? ऐसा मैंने क्या किया? मैं वक़्त पर रुक जाता तो मेरा जो लॉस है वो कम होता। मैं अपने जो पोजीशन सर्चिंग रिस्क मैनेजमेंट का जो रूल बनाए हैं उसे फॉलो करता तो मैं आज बच जाता। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ तो हिंदी में कहावत है, मुझे अभी याद नहीं, चिड़िया चुग गई खेत। वो आप पूरा कर लेना। आपको पता है मेरी हिंदी थोड़ी कम है। तो ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ तो मैं अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहा था। मैंने रात को खाना भी नहीं खाया। रात भर अकेले कोने में बैठ के अपने आसमान में देखते रहा कि मैंने क्यों किया भाई। खुद को आईने में देखकर खुद खूब गालियाँ दी मैंने। अबे साले, ऐसा ऐसा क्यों किया? बहुत सारी गालियाँ दी है मैंने। मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन होता है ऐसे लॉसेस आने के लिए। ऐसे लॉसेस तब आते हैं जब आप कुछ इस लॉसेस से सीखते हो। आप मेरे उस लॉस से, मतलब जो मेरा इतना बड़ा लॉस हुआ है उसके बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला मार्केट से। मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा उस लॉस से। और मैंने लगभग 90% जो मैंने गलतियाँ की थी वो लगभग करनी बंद कर दी। और तभी मैं अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है, अपनी जो साइकोलॉजी है उसको ज़रा कंट्रोल में कर पा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं मेरा जो लॉस है कितना था, कैसे हुआ। मैं आपको मेरा जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है वो आपको दिखा। तो दोस्तों, चलिए आते हैं स्क्रीन पर। जो मेरा जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है वो हुआ है अगस्त महीने में। मेरा कितना लॉस था वो चलिए पहले देखते हैं। छोटे छोटे लॉसेस ही। 10 तारीख को 6,000, 8 तारीख को 7,000, ये 1,000, ये 2,900, ये बाद में 731। लेकिन 4 जो तारीख थी वो 4 तारीख ने पूरा मुझे हिला डाला था। मैं आपको दिखाता हूँ मेरा 4 तारीख को कितना नुकसान हुआ है। ये देखिए, 4 तारीख को एक दिन में ही मुझे लगभग 1,11,000 रुपये की चपट लगी थी। मैं उस टाइम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मैंने जो ट्रेड लिए थे, इतने ट्रेड लिए मैं आपको क्या बताऊँ। ये देख सकते हैं, 2,500 क्वांटिटी, 2,600 क्वांटिटी, 2,000 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी, 1,750 क्वांटिटी। क्या मैं क्या कहूँ आपको। आप खुद देख के समझ पा रहे होंगे कि क्या ये गलती की मैंने, ये क्यों किया, ये कैसे हुआ। मैं आपको बता भी नहीं सकता कि इतनी बड़ी गलती मेरे से कैसे हुई। तो दोस्तों देखिए, मुझे एक भी यहाँ पर प्रॉफिट नहीं दिख रहा, सब लॉस ही दिखा रहे।
देखिए रिलायंस पैनल जो प्रॉफिट है वो ज़ीरो है और लॉस ही है सब 1,93,000। मतलब जब दिन खराब होता है ना, तब आपका जो कमाया हुआ सारा पैसा एक दिन में ही लग जाता है। ऐसी वाट लग जाती है आपकी कि मैं आपको क्या बताऊँ। देखिए 22,000, 6,000, 2,000, 4,000, 38,000, 34,000, एक एक दिन में इतने बड़े लॉसेस। मैं एक महीने में या 2 महीने में इतने लॉस करता, मतलब किसी को हो जाते तो इतने लॉस हो जाते एक महीने में या 2 महीने में। लेकिन जो हुआ है मुझे एक ही दिन में ये चपट चपट लगी। आपको लग रहा हो कि ये 2 महीने का है, लेकिन मैं यहाँ पर पूरा पैनल दिखा रहा मेरा। 4 तारीख 5 तारीख को देखिए 751, 4 तारीख को देखिए 1,11,000। ये पूरा, इसमें कोई भी एडिट वगैरह किया नहीं मैंने। पूरा जो मेरा स्टेटमेंट है वो पूरा मैंने आपको दिखा दिया है। इस पर आप विश्वास करो या ना करो, लेकिन यही रियलिटी है। तो दोस्तों देख लिया आपने कि जब आपका दिन खराब होता है तो कोई भी आपको बचा नहीं सकता। आपने अगर खुद को डुबाने की ठान ली हो तो कोई नहीं बचा सकता। मुंह काला करके ही जाओगे यहाँ से। जब मुंह काला होगा तभी पता चलेगा कि क्या आपने गलती की है। किसी कोने में जाकर जब छुपोगे, जब रोओगे, तभी खुद की गलती का एहसास होगा। जब सारी दुनिया एक तरफ और आप तरफ रहोगे तभी आपका जो गलती है आपको दिखेगी। जब दूसरे प्रॉफिट बना रहे होंगे और आपने लॉस किया है तभी आपको अपनी गलती का एहसास होगा। ये सारी जो गलतियाँ थी, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। क्या इससे पहले मुझे कुछ, मतलब सारे जो ट्रेडर्स हैं अपना प्रॉफिट तो दिखाते, लेकिन मैंने जो आज तक मेरे वीडियो है उसमें सिर्फ मतलब लॉस ही दिखाई। क्योंकि जो प्रॉफिट होता है ना वो आपको सिखाता नहीं। जो आपको प्रॉफिट होता है वो आकर्षित करता है मार्केट की तरफ। रियलिटी आपको नहीं दिखती। लेकिन जो लॉसेस होते हैं वो आपको पहले पता होने चाहिए कि मुझे अगर मार्केट में आना है तो इतने लॉसेस हो सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तब ज़्यादा कुछ आपको दिमाग में टेंशन नहीं होता, लेकिन जब आपको लॉस होता है तो ऐसा वक्त की मार ऐसी पड़ती है आप पर कि कुछ आपको याद ही नहीं आता। सिर्फ आपकी जो गलती है वही आपको याद आती है, और जो सीखता वही है जो अपनी गलतियों से सीखता है। लेकिन आप अगर वही गलतियाँ बार बार करोगे, वही गलतियाँ आप हर बार करोगे तो ख़त्म है। मार्केट में आने से पहले ही आपकी जो जर्नी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो वक्त है, संभल जाइए। जो अपनी हार्ड अर्न मनी है उसे संभाल कर रखिए। कभी ना कभी आपको आपके अच्छे दिन में मतलब बुरे दिन के लिए आपको काम में आएगी। ऐसा अगर मार्केट में ऐसे पैसे उड़ाओगे तो कोई नहीं बचा सकता मेरे भाई। यही रियलिटी है, आपको समझ जानी पड़ेगी। प्रॉफिट से आकर्षित होकर यहाँ पर मत आइए। यहाँ पर लॉसेस भी इतने बड़े होते हैं। और जो मुझे इतना बड़ा लॉस हुआ है, क्या आपको लगता है मुझे प्रॉफिट कितना बड़ा हुआ होगा? क्या आपको मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट का वीडियो चाहिए तो इस कमेंट करके मुझे लिख देना। मैं आपको बता दूंगा कि मुझे सबसे बड़ा प्रॉफिट कितना हुआ था, कब हुआ था। तो बस यही था जो आपको बताना था। आप अगर समझ गए होगे इस वीडियो से कुछ तो अच्छी बात है। और हाँ, ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।